दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये क्लास होने वाली है दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज और स्टैटिक जीके की। जितने भी आपके दोस्तों क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं वो मैंने इन मॉक टेस्ट में करने को दोस्तों आपका कवर किया है। और साथ में दोस्तों ये आपकी जो है एसएससी, बीएसएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ड्राइवर, आईटीबीपी ड्राइवर, आपका एसएसबी ड्राइवर, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो उन सभी के लिए दोस्तों ये आपका मैंडेटरी है, यानी कि काफ़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो आप दोस्तों अच्छा स्कोर जो है और वो आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के रूप में ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रचा है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर 1 है आपका कंतारा, ऑप्शन नंबर 2 है दृश्यम 2, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका RRR यानी कि RRR, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका राम सेतु। तो दोस्तों कौन सी फिल्म है जो मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बनकर अपना इतिहास जो है वो रचा है? तो वो है आपकी RRR, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका निक कासिडी, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों एंटोनियो फेलिक्स दा कोस्टा, ऑप्शन नंबर 3 है पेड्रो लेमी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों जीन एरिक वर्गेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जीन एरिक वर्गेन जो है ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है जनवरी 2023 में, किसमें दोस्तों? जनवरी 2023 में किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर खोले जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों, ये मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी, ये है गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 है आपका महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों, क्या होगा, जो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में जल्दी 122 नए खेल परिसर घोषणा की है, खेल परिसर जो खोलने हैं उसकी घोषणा की है? तो वो है आपका दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों? महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दोगुने आवेशित हीलियम आयामों को के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी है आपका बीटा कण, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों गामा कण, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है डेल्टा। तो दोस्तों दोगुने आवेशित हीलियम आयनों को दोस्तों अल्फा कण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में दोस्तों? अल्फा कण के रूप में जाना जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स चैडविक, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों नील्स बोहर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो दोस्तों नाभिकीय भौतिकी के जो जनक हैं वो दोस्तों आपके अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाना जाता है, यानी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है वो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा असंतृप्त कार्बन यौगिक का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है बेंजीन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों एथीन, ऑप्शन नंबर 3 है एथाइन, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों मीथेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 मीथेन जो है वो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महावीर जयंती का प्रमुख पर्व है? तो जो महावीर जयंती है वो दोस्तों किसका प्रमुख पर्व है? ऑप्शन नंबर 1 है, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है दोस्तों आपका जैनियों का, ऑप्शन नंबर 2 है सिखों का, ऑप्शन नंबर 3 है बुद्ध धर्म के अनुयायियों का, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है पारसियों का। तो दोस्तों जो महावीर जयंती है वो दोस्तों आपकी जैनियों की प्रमुख पर्व है। किसका दोस्तों? जैनियों का ये प्रमुख पर्व है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक
कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका जीनोमिक्स, ऑप्शन नंबर 2 है आपका गणित, ऑप्शन नंबर 3 है आपका रसायन विज्ञान, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों अर्थशास्त्र। तो दोस्तों जो एबेल पुरस्कार है वो दोस्तों आपके गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्य के लिए दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों आपका, सोनिक बूम तब उत्पन्न होता है जब वस्तु की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है, वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर होती है, वस्तु की गति होती है, या फिर वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4, वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है वो कौन सा है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस, या फिर दोस्तों आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, या फिर आपका केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, या फिर आपका असम राइफल्स। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना जो अर्धसैनिक बल है वो है दोस्तों आपका असम राइफल्स। क्या है दोस्तों? असम राइफल्स। तो असम राइफल्स के बारे में दोस्तों यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो एक बार दोस्तों आप लोग देख लेंगे। असम राइफल्स भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। असम राइफल्स का जो जन्म है वो दोस्तों आपको 1835 में हुआ था। कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों अर्धसैनिक बल का पुराना नाम जो था, जो ब्रिटिश काल में था, वो था आपका दोस्तों कछार लेवी। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्या नाम था? कछार लेवी। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दोस्तों विश्व युद्ध 1 में असम राइफल्स ने यूरोप में सेवा की। किसमें दोस्तों? यूरोप में। अगर विश्व युद्ध 2 की बात करते हैं तो बल ने दोस्तों वर्मा में सेवा की। पहले जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें यूरोप में सेवा की, दूसरे में दोस्तों इन्होंने वर्मा में सेवा की। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों जब चीन द्वारा तिब्बत को नष्ट किया गया था तो इस अर्धसैनिक बल को असम हिमालय क्षेत्र के तिब्बती सीमा को मेंटेन करने का काम जो है वो दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वोत्तर में प्रहरी बल का दूसरा नाम है। रक्षा मंत्रालय का गृह मंत्रालय इस बल पर शासी निकाय है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों आपका शिलांग में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? शिलांग में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों लोकसभा, ऑप्शन नंबर 2 है संसद, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद जो होती है वो दोस्तों सामूहिक रूप से आपके किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो होती है लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के बारे में दोस्तों कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट्स हैं यानी कि की पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार आप दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या की पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में, किसमें दोस्तों? 75(3) में मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के समक्ष एकल इकाई के रूप में सरकार कार्यपालिका के प्रति कार्य के लिए उत्तरदायी होगी, क्योंकि वह कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच एक सेतु का कार्य करती है। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में पूरी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस की, तो इसके और एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? भारत के पहले आम चुनाव 17 अप्रैल 1952 को पहली बार लोकसभा का गठन जो है वो किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 17 अप्रैल 1952 को। इस लोकसभा का सत्र जो है वो दोस्तों आपका 13 मई 1952 को शुरू हुआ। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, पहली लोकसभा 5 साल के लिए अपने पूर्ण काल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो पहली जो लोकसभा की अवधि थी वो दोस्तों कितनी थी? 13 अप्रैल 1952 से 14 अप्रैल 1957 तक थी। पहली अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष की, तो जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे श्री GV मावलंकर। अगर बात करते हैं प्रथम उपाध्यक्ष की तो वो थे दोस्तों आपके श्री MA अयंगर। अगर बात करते हैं प्रथम महासचिव की तो वो थे आपके दोस्तों श्री MN कोल। कौन थे दोस्तों? श्री MN कोल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 जो है
वो आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमिक क्रम से सबसे पहले जो है वो आएगा। ऑप्शन नंबर 1 है युग, जो गुप्त युग था उसकी शुरुआत, या फिर शक युग की शुरुआत, या फिर हर्षवर्धन का प्रवेश, या फिर सिकंदर की मृत्यु। तो इनमें से दोस्तों जो इसमें से जो आपका कालानुक्रम में सबसे पहले आएगा वो आएगा दोस्तों आपका सिकंदर की मृत्यु। क्या आएगा दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु जो है वो आपका सबसे पहले आने वाला है। इसके बारे में दोस्तों कुछ आपको इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं, यानी कि की पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान रखते हैं। सिकंदर महान की मृत्यु जो है वो दोस्तों आपका 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। चंद्रगुप्त को गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है। सन 1319 से 1320 ईस्वी में उनके राज्याभिषेक के साथ शुरू किया गया। शक युग की जो शुरुआत अब व्यापक रूप से 78 ईस्वी में राजा चस्तना के स्वर्गारोहण के बराबर है। इन्होंने 16 वर्षीय हर्षवर्धन को 606 ईस्वी में थानेसर में गद्दी पर बैठाया। इसलिए सिकंदर की मृत्यु का जो कालानुक्रम है वो दोस्तों आपका सबसे पहले आता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी वर्ष में अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों के बीच एक सत्याग्रह का आयोजन किया। तो गांधी जी ने दोस्तों कब किया, 1918 में अहमदाबाद में कपास मिल श्रमिकों के साथ एक सत्याग्रह का आयोजन जो है वो दोस्तों इन्होंने किया था। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर 2 है आपका अनहैप्पी इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 है आपका इंडिया विंस फ्रीडम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका आर्य समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये दोस्तों लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक पुस्तक जो है वो आपकी नहीं थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, मानव में अरक्तता का मुख्य कारण क्या है। मानव में अरक्तता का मुख्य कारण जो है वो क्या है, प्रोटीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या फिर आयरन की कमी है, या फिर विटामिन ए की कमी है। तो इसमें से दोस्तों क्या है, आयरन की जो कमी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, आगरा शहर की स्थापना जो है वो किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है बाबर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका अकबर, ऑप्शन नंबर 3 है राजा भोज, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका सिकंदर लोदी। तो दोस्तों जो आगरा शहर की स्थापना की गई थी वो की गई थी दोस्तों आपका सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों कुछ की पॉइंट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं उनको एक बार देखेंगे। सिकंदर लोदी का जो कार्यकाल था वो दोस्तों आपका 1489 से 1517 तक चला। आधुनिक आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 16वीं ईस्वी में की थी। उसने 1506 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। मुगल वंश के राजा बाबर भी कुछ समय के लिए आगरा में रहे और वहाँ वर्गाकार फारसी शैली में उद्यानों की अवधारणा पेश की। बादशाह अकबर ने आगरा के किले और आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो दोस्तों किसने करवाया था, वो बादशाह अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी आकार या रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों अनुच्छेद 20, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है आपका दोस्तों अनुच्छेद 17, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है अनुच्छेद 18, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों आपका अनुच्छेद 19। तो इनमें से दोस्तों जो अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है वो है आपका दोस्तों आर्टिकल 17। कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल 17 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के मध्य है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों मकालू, ऑप्शन नंबर 2 है आपका मसालू, ऑप्शन नंबर 3 है धौलागिरी, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों कंचनजंगा। तो इसमें से दोस्तों भारत और नेपाल के मध्य में जो स्थित है वो है आपका दोस्तों कंचनजंगा। कौन सा है दोस्तों, कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन है वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों के जलने का अनुभव
कर सकती है। ऑप्शन नंबर 1 है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 2 है मध्य मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों समताप मंडल, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 4 है बाह्य मंडल। तो दोस्तों जो उल्का पिंड को जलने का अनुभव कर सकती है वो कर सकती है आपका दोस्तों मध्य मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो थी वो क्या थी। ऑप्शन नंबर 2 है आपका 1 है आपका 72%, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 61.0%, ऑप्शन नंबर 3 है आपका दोस्तों 74.0, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों 81.4। तो दोस्तों जो आपकी जनगणना थी उसमें साक्षरता दर जो थी वो आपकी कितनी थी, तो वो थी आपकी दोस्तों 70.0%। कितनी दोस्तों 70.0, कितनी थी दोस्तों 70 नहीं सॉरी 74 दोस्तों 74.0 जो है वो आपकी दोस्तों ये उस टाइम पे साक्षरता दर थी। तो इसके बारे में कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार दोस्तों आप लोग देख लेंगे कि क्या क्या हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों जनगणना 2011 की जनगणना के परिणामों से पता चला है कि देश की साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर 74.4%, पुरुषों के लिए 82.14 और महिलाओं के लिए 65.46 है, यानी कि 65 पॉइंट कितनी है 46। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो दोस्तों 24% सुधार देखा गया है। पुरुष और महिला साक्षरता दर केरल में अधिक और बिहार में कम थी। किसमें दोस्तों अधिक कहाँ थी, केरल में, और सबसे कम जो थी वो आपके बिहार में थी। मेघालय, केरल और मिजोरम में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर का अंतर जो है वो आपका बहुत कम था। इसके बाद में दोस्तों और जो एडिशनल जानकारी हैं वो क्या हैं, वो है दोस्तों आपकी जनगणना जो है वो दोस्तों जनसंख्या की एक आधिकारिक जानकारी है। भारतीय जनगणना में जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक जानकारी शामिल है। जनसंख्या जो है वो दोस्तों आपके 10वें वर्ष में समय समय पर आयोजित की जाती है। 10 वर्ष बाद पहली जो जनगणना थी वो की गई थी दोस्तों आपका 1872 में, आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप लोग दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत धारण कर सकता है। तो दोस्तों जो महाधिवक्ता है वो दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर 2 है आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों आपका राज्यपाल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों जो महाधिवक्ता होता है वो दोस्तों आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है ड्रम, ऑप्शन नंबर 2 है सारंगी, ऑप्शन नंबर 3 है तबला, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका बांसुरी। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध संगीतकार थे उस्ताद सुल्तान खां, उनका जो संबंध रहा है वो रहा है आपका दोस्तों किससे, सारंगी से, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के बाघ अभ्यारण्य स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है असम, ऑप्शन नंबर 3 है मिजोरम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसमें से राज्य के पक्के बाघ के अभ्यारण्य जो हैं वो आपके कहाँ पर स्थित हैं, वो हैं दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 24 क्या है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है आपसे कि 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली थी। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों आपका CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 2 है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है रमेश बैस, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है आपका फागू चौहान। तो दोस्तों 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं आपके दोस्तों रमेश बैस। क्यों है दोस्तों रमेश बैस जो हैं वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19 दिसंबर 2022 को किस देश में फीफा विश्व कप जीता। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दोस्तों फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2 है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर 3 है पुर्तगाल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों मोरक्को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 19 दिसंबर 2022 को दोस्तों जो आपका पुर्तगाल है उसने दोस्तों फीफा विश्व कप जो है वो जीता है। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे जो फास्टेस्ट अपडेट है वो दोस्तों आपको यहीं पे दी जाती है। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।